वेलकम टू प्रभात सेंगर ब्लॉग। आपका प्रभात सेंगर ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आंखें थोड़ी बड़ी हुई दिख रही होंगी क्योंकि माँ सरस्वती की सबसे प्रिय बेटी लता दी अब हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज लता दी को वो अपने साथ ले गई। तो ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती अपनी प्रिय पुत्री को अपने साथ ही ले जाने के लिए आई थी। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं हुआ करती। लता दी 93 साल की उम्र में गई है, बहुत ही सुंदर जीवन जिया और बड़ी सुंदर जीवन के साथ सुखद मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए और उनकी यादें तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। इसलिए उनकी मृत्यु पर 9 दशक की उम्र पाई है उन्होंने और जिसमें 8 दशक उन्होंने काम किया। काफ़ी बिरले लोग ही होते हैं जिनको ये सुखद अनुभूति मिलती है, इसलिए उनको अपनी यादों में हमेशा बसा के रखिए। उनके पिता ने जब अंतिम सांस ली थी तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी और 13 वर्ष की उम्र में उनके कंधे पर 4 बहन भाइयों की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई। भारत में 8 दशक तक उन्होंने भारत के लोगों का मनोरंजन किया। दुख हो, सुख हो, खुशी हो, परेशानी हो, धर्म की चीज़ हो, भावना हो, हास प्रयास हो, हर विषय में उन्होंने गाने गाए। उन्होंने लगभग 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता जी कभी भी गाना गाते हुए कभी चप्पल नहीं पहना करती थी। यदि उनके घर पर कोई जाता था तो अपने माता पिता की तस्वीर और अपने भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाती थी। कितना दार्शनिक भाव था। इनके अलावा दुनिया में है क्या? एक पिता, माता पिता और एक परम पिता, इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता दुनिया में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना ज्योति कलश झलके धार्मिक गाना ही गाया और अंतिम समय भी उन्होंने भगवान भजन ही गाया। कितना भक्ति भाव था, कितनी माँ सरस्वती की प्यारी बेटी थी वो। आपको शायद मालूम नहीं हो, उन्होंने 2004 के बाद फिल्मी रिकॉर्डिंग शायद बंद कर दी थी। 2018 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी के लिए गायत्री मंत्र और कुछ भजन रिकॉर्ड किए थे उनकी शादी की शुभकामनाओं के लिए। लेकिन उनका पहले गाना गाया हुआ माटी की सौगंध मुझे देश नहीं मिटने दूंगा, इसके पीछे लता जी का कहना था कि वो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिली थी और उनकी कुछ कविताएं बताई थी उन्होंने, मोदी जी ने, जिसके ऊपर उन्होंने ये गाना लिख के रिकॉर्ड किया था, जो उनके आखिरी गाने के रूप में 2019 फरवरी में लॉन्च किया था। दोस्तों, लता दी हमारी यादों में हमेशा बनी रहेंगी। जब तक हमारी आगे वाली 10-20 पीढ़ी तो कम से कम याद रखेंगी इन्हें। भारत का नाम के साथ लता दीदी का नाम जरूर रहेगा। स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी और पता नहीं ना जाने कितने कितने नामों से उन्हें विभूषित किया गया। भारत के सर्वोत्तम सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। विदेशों में भी बहुत नाम कमाया उन्होंने। यहाँ हर किसी के दिल में लता दी छाई हुई है। सभी लोग प्यार से उन्हें लता दी बोलते थे। और आपको ये शायद मालूम हो कि 5 तारीख को सरस्वती पूजन के बाद 6 तारीख को सुबह उनकी अंतिम दर्शन हुए। तो मैं सभी दोस्तों को उनकी यादों के सफ़र पर ले गया। उसके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो गाना बहुत याद आ रहा है, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए तो कभी मत रोना। तो लता दीदी की आखिरी लाइन समझकर हम खुशी से उनके अंतिम पड़ाव से जो ईश्वर में समर्पण है उनका, उसके लिए उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सफ़र को सलाम करते हैं। लता दी हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे लाइक करिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो केवल लता दीदी को समर्पित था। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर कुमुद भटनागर, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया था कि उनका अंतिम गीत उनकी भाषा में भी रिकॉर्ड है। तो लता दीदी की आवाज़ भी आपको इसके साथ थोड़ी सी सुनाई पड़ेगी, आप सुनिए। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। अभी आपने लता दीदी की आवाज़ सुनी, जो उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, और मैं आप सबको अब विदा लेता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।